आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत सवारा के अंदर। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे जो 370, जब तक 370 था और उसके बाद में 370 जब गया, उसके बाद जो जम्मू में मकान लोगों के, जो गुज्जर तबके के लोग वहाँ रहते थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। मकान उनके तोड़ दिए हैं। सरकार से ये क्या क्या मांग करते हैं, ये सरकार से क्या बोलते हैं ये सरकार को, और वो इन्हीं से जानेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हनीफ साहब बोलिए, सबसे पहले आप बोलिए, जो जम्मू में मकान जो तोड़ दिए, मशीनों से तोड़े, कैसे तोड़े, वो क्या माजरा क्या है, जहाँ पे भाजपा के रविंद्र रैना जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि गुज्जर तो हमारे हैं, हम गुज्जरों के, वो सिर्फ वोट लेने के लिए या ग्राउंड पे भी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने गुज्जरों को दिया क्या क्या नहीं दिया, उस पूरा मामला थोड़ा हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए कीमती टाइम निकाल के हमें मौका दिया बातचीत करने का। तो जहाँ तक आपका सवाल है तो मैं जवाब दूंगा इस चीज़ का कि जो भारतीय जनता पार्टी के वादे हैं तो इनको सब दुनिया अब जान चुकी है, सब लोग जान चुके हैं कि ये झूठे वादे हैं और ये सरकार जो है ये अंधी है, इसको कुछ नज़र नहीं आता। जैसे रविंद्र रैना जी से जो उन्होंने किया कि हाँ जी हम गुज्जर हमारी जान है और ये पार्टी गुज्जरों की है, तो मैं उससे आज सवाल करूँगा कि क्या अगर गुज्जरों की ये पार्टी है तो फिर ये जम्मू में जो मकान है तो ये कैसे अखेड़ेगी। इस सरकार का मिशन ये है कि ये बिल्कुल इनके झूठे वादे हैं, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस सरकार को ये पता नहीं चलता है, ये एक आंख वाली सरकार है। एक आंख की साइड जो है उनको दिखाई देता है और दूसरी आंख का काम जो है वो इनको भूल जाता है। तो दूसरा रहा मसला को जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जब ये सरकार वादा कर रही है कि अच्छे दिन आएंगे, देश में तरक्की होगी, हिंदुस्तान जो है वो आगे जाएगा, तो मैं आज यही सवाल करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि मोदी साहब, आप कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या अच्छे दिन यही हैं? जो गरीब लोग हैं उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं, गरीब लोगों के मकान उखेड़े जा रहे हैं, तो ये अच्छे दिन हैं? ऐसे अच्छे दिन नहीं आते हैं मोदी साहब, ये आपको गलत फहमी है, ये अच्छे दिन नहीं होते हैं। अगर लड़ना है तो इस देश की तरक्की के लिए लड़ो। तो ये सरकार लड़ेगी, किसी गाय चराने वाले के साथ लड़ेगी, किसी बकरी चराने वाले के साथ लड़ेगी। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ये सरकार कभी नहीं लड़ती है। इनके झूठे वादों से आप लोग तंग आ चुके हैं। अगर आपको लोगों ने वोट दिया, आपके वादे सुने, आपको वोट दिया, तो ये जनता जो है हिंदुस्तान की, बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है, इसने आप पे विश्वास किया, आपको वोट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप इस हिंदुस्तान में इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इसके इसके खिलाफ हम एक्शन उठाएंगे। तो लिहाजा मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से अब लोग तंग आ चुके हैं, इन्होंने अब जीना मुश्किल किया है। तो इंशाल्लाह वो हम आने वाले वक्त में बताएंगी कि क्या है, इनके बिल्कुल झूठे वादे हैं। ये सरकार कुछ आगे पीछे नहीं देखती है, इनको जो मन में आया वो कर दिया। तो झूठे वादे जो हैं ये मत करो। ये था हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब। अब इनसे एक सवाल और किया जाएगा। जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें आपने बोला था, आवाज़ दे दे के बोला था कि पूरी बस्ती वाले आओ, लाइट ले जाओ, लाइट आई है पुल पे कहीं, तो उसमें क्या पूरा सच्चाई क्या है, वो सच्चाई थोड़ी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखें, वहाँ सच्चाई ऐसी है कि ये जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, इसमें चाहिए सरकार को, डिपार्टमेंट को, कि यहाँ पे पानी की कमी होती है और बिजली की कमी होती है, कहीं पे लकड़ी के पोल लगे हैं, जैसे कि हमारे नाली मक्स्यास पंचायत
वार्ड नंबर 1 जो नाली है वहाँ भी लकड़ी के पोल लगे हुए हैं। जहाँ पे तारों की कमी है वहाँ पे तारें दी जाएं, जहाँ पे पोलों की कमी है वहाँ पोल दिए जाएं। और उसके बाद ज़रा सी यहाँ बारिश होती है या बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पे बिजली जो है वो बंद हो जाती है। तो मसला ऐसा है कि इसमें हमने जो किया वो बोला हमने, क्योंकि हमें लाइट जो है वो उस दिन नहीं थी, 2 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, हमने सबको बोला। और लाइनमैन जो हैं तो लाइनमैन जो हैं वो कहीं पे तारें कम हैं, कहीं पे पोल कम हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने आगे दफ्तरों में जो है वो बोल दिया है, वहाँ एप्लीकेशनें भी दी हैं तो आ जाएंगी। तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लाइनमैनों को सामान पूरा दें, वो पोल दें, वो तार दें, तब जाके लाइनमैन काम करें और हमें लाइट आए। रहा पानी का मसला, तो जितने भी मेरी ब्लॉक चिल्ली की 8 पंचायतों के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर जो भी स्टैंड है वहाँ पे पाइपें जो हैं वो टूट चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत डेंजर एरिया है। यहाँ पे पीएचई वाले जो हैं वो बेचारे कहाँ ऊपर जाएंगे टॉप पे चढ़ के, वो वहाँ बर्फ़ का खतरा है। तो आज तो वो वहाँ कहीं जा नहीं सकते, उनको मरना थोड़ी है बेचारों को। ये सरकार को और डिपार्टमेंट को चाहिए दिसंबर के ही महीने में ये सारी कमियाँ पूरी करें। और सबसे पहले जो पाइपें टूटी हैं वो दी जाएं, जहां पोलों की कमी है वहां पोल दिए जाएं, जहां तारों की कमी है वह तार दी जाए। तो सरकार कहती है कि हमने ऐसा किया है, हमने देश में तरक्की की, हमने ये किया वो किया। तो मैं सरकार से आज ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हो कि हिंदुस्तान में तरक्की है, हमने हिंदुस्तान में तरक्की की। जहां कांग्रेस के दौर में बिजली पहुंची थी वो वहीं पे है, जहां रोड पहुंची थी वो वहीं पे है, जहां पोल लगे थे वो वहीं पे है, जहां हॉस्पिटल बने थे वो हॉस्पिटल अगर आज ज़रूरत है उनको ये रिपेयर करने की तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप कहते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया। तो जो आज़ाद साहब की देन है, जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उन अस्पतालों को रिपेयर तो करो, उन स्कूलों को रिपेयर तो करो, तब जाके। आपसे इतना नहीं होता है तो आप नई तरक्की करने वाले नहीं हैं मेरे दोस्त। और ये झूठे वादे इस पब्लिक से, इस जनता से मत करिएगा। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आपसे नफरत करती है, तंग आ चुकी है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद हनीफ। तो इन्होंने तो सीधा निशाना जो है भाजपा सरकार को दिया। तो भाजपा पे इन्होंने सीधा निशाना इसलिए धोखा, क्या भाजपा ने तो कुछ दिया नहीं है। जहाँ की आवाम तंग हो चुकी है भाजपा सरकार से। इनका कहना है ये कि ना ही तो हमें लाइट टाइम की मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और ना ही सड़क मिल रही है कहीं, क्योंकि सड़क भी अनकम्प्लीट है, इनका कहना ये है। तो इसी के साथ शुक्रिया।